बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बिजली के मारों की दुहाई है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अगस्त में हज़ारों लोग बिजली के बिल जमा ना करा सके। लेस्को को 7 अरब रुपए का खसारा। अगस्त में रिकवरी की शरह 92% तक आ गई है। सार्फिन को 87 अरब की बिलिंग हुई। भारी भरकम बिलों की वजह से सिर्फ 80 अरब वसूल हो सके। बिजली की कीमतों में इजाफा और टैक्सेस के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। माह अगस्त में लेस्को सार्फिन अरबों रुपए के बिल जमा नहीं करवा सके हैं। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को ने माह अगस्त में सार्फिन को 87 अरब रुपए की बिलिंग की। ताहम भारी भरकम बिल होने की वजह से रिकवरी 80 अरब रुपए की हो सकी। वाज़ेह रहे कि जुलाई में लेस्को की रिकवरी शरह 96% तक रिकॉर्ड की गई थी और जून में रिकवरी की शरह 100% सामने आई थी। सार्फिन ने बिजली की बढ़ती कीमतों में गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि लेस्को को अदम अदायगी पर कनेक्शन मुनक़ता करने की इजाजत नहीं देंगे। बिजली महंगी करनगे लोग मजबूर हो जाएंगे चोरी बालन ते। इन्होंने नहीं पता लगता इन्हें जो टैक्स लाए जालमाना टैक्स जे वापस नहीं लाए तो गरीब आवाम जड़ी है उन्होंने तो 100 रुपया रात को दवाई नहीं लबन दिया। गरीब क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। अब ये बिल देख लो, पहले बिल का रेट देख लो और अब देख लो कितना ज्यादा है। अब ये गरीब इंसान कैसे उतारेगा, कहाँ से उतारेगा। जुलाई में टैरिफ तब्दीली और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से बिलों में इजाफा हुआ। बिलों में इजाफे की वजह से सार्फिन को वाजिबात की अदायगी नामुमकिन होने लगी है। एक बच्ची है, उहदे 2 बच्चे ने, सिर्फ की चलांदी होगी अपने घर, उहदा 15,000 रुपया बिल आ ते किराया तो रहंदे ही है। अज सुबह दी साडे घर आके बैठी है कि भाजी आ काम ते आ गल आ, मेरी वालदा ने 10,000 रुपया उन्होंने कोलों देता कि तू भैया ले ला मेरे को करा ला। हम कैसे बिल जमा करवाएं, और जब हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, किसान के पास नहीं है, तो जाहिर बात है बिल नहीं जमा करवाएगा। और इस सूरत में अगर जो है वापडा मीटर कनेक्शन काटने की कोशिश करेगी तो जाहिर बात है तसादुम की तरफ जाएगा मामला। शहर में सबसे कम रिकवरी लेस्को के ईस्टर्न सर्कल शालामार में 89% रिकॉर्ड की गई, क्योंकि शालामार सर्कल में छोटी और बड़ी इंडस्ट्री के मालिकान बिलों की अदायगी नहीं कर सके। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। पंजाब में भर्तियों पर पाबंदी खत्म कर दी गई। पहले फेज में 30,000 नौकरियां मिलेंगी। वजीर आला ने ग्रेड 1 से 4 तक की पोस्टों पर भर्ती का इख्तियार अपने पास रख लिया। दर्जे चहारम की 16,000 सीटों पर भर्ती वजीर आला और अरकान असम्बली का इख्तियार होगा। ग्रेड 5 से ऊपर पोस्टों की मंजूरी के लिए मामला कायमा कमेटी के पास जाएगा। प्रोजेक्ट पोस्टों पर भी भर्तियाँ हो सकेंगी। SNGAD पंजाब ने लाहौर समेत पंजाब भर में खाली असामियों पर भर्तियों की इजाजत देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक की भर्तियों की मंजूरी का इख्तियार वज़ीर आला पंजाब के पास होगा। वज़ीर आला पंजाब ग्रेड 1 से 4 की भर्तियों में अरकान असम्बली को कोटा देंगे, जिसके तहत 16,000 से ज्यादा भर्तियां की जाएंगी, जबकि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी भर्तियां जारी रखेगा। दूसरी जानिब प्रोजेक्ट पोस्टों पर भर्तियों के लिए आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई है और ग्रेड 5 से ऊपर वाली पोस्टों की मंजूरी के लिए 14,000 से ज्यादा केसेस कायमा कमेटी को भेजे जाएंगे, जहां उनकी मंजूरी दी जाएगी। पंजाब हुकूमत मजमूई तौर पर पहले फेज में 30,000 खाली असामियों पर भर्ती। यूटिलिटी स्टोर्स के लिए अरबों की सब्सिडी कौन खा गया। कच्ची आबादियों में कायम यूटिलिटी स्टोर्स के शेल्फ खाली हैं। इल्ताफ कॉलोनी, हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया, नबीपुरा केनाल रोड, निजामाबाद के मकीन परेशान हैं। ताजपुरा स्कीम वाले भी आटा, घी, दालें ढूंढने लगे। सरकारी मुलाजिम फारिग बैठे तनख्वाहें डकार रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर पर अरबों की सब्सिडी क्या जिन्नात खाने लगे हैं। शहर लाहौर में गरीबों की आबादियों और बस्तियों में वाक़ यूटिलिटी स्टोर भूत बंगलों का मंजर पेश करने लगे। दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी इशाए ज़रूरिया, आटा, चावल, चीनी और दालें सिरे से दस्तयाब ही नहीं। अल्ताफ कॉलोनी रेंजर हेडक्वार्टर, हरबंसपुरा फैक्ट्री एरिया, नबीपुरा केनाल रोड, निजामाबाद और ताजपुरा स्कीम की मुतअद्दिद आबादियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर बुनियादी इशाए ज़रूरिया दस्तयाब ही नहीं। ना चीनी, ना घी, ना आटा, चक्कर पे चक्कर ही लग रहे होते हैं और कोई चीज़ दस्तयाब नहीं है यहाँ पर। बस कोशिश करते हैं आने की कि चलें किसी तरह हमें रिलीफ मिल जाए, पर वो मैसर नहीं होता। ना दूसरे सादे असी तो गरीब आदमी हैं, किराए ते मकान है, बेवार है, तो मैं इसलिए आनी इत्थे, लेकिन हुण भी कोई चीज़ नहीं है। इन इलाकों के यूटिलिटी स्टोर्स पर खुले मसाला जात, चाय की पत्ती, खुश्क मेवाजात और मिर्च समेत मशरूबात भी दस्तयाब नहीं और दर्जनों मुलाजमीन फारिग बैठे तनख्वाहें डकारने लगे। कच्ची आबादियों के यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वाले गरीब खाली हाथ वापस लौटने लगे। शहरियों ने कहा कि हुकूमत खोज लगाए कि अरबों की सब्सिडी कौन खा रहा है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर तो खाली पड़े हैं। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
गुजरात ब्यूरोक्रेसी के लिए लाडला बन गया। वज़ीर आला के आबाई शहर के लिए 832 नौकरियां तख्लीक होंगी। कमिश्नर ऑफिस में 96 और RPO दफ्तर में 117 नई असामियां पैदा की जाएंगी। कमिश्नर की सीट और RPO की असामी भी तख्लीक की जाएगी। महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुजरात को डिवीजन बनाने के बाद नई असामियों के हवाले से पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। गुजरात डिवीजन के लिए 832 असामियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। कमिश्नर और RPO गुजरावाला की असामी के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि कमिश्नर ऑफिस की 96 नई असामियां और RPO के दफ्तर की 117 नई असामियां पैदा की गई हैं। दीगर मुख्तलिफ महकमों में भी 832 असामियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नई असामियों के हवाले से नोटिफिकेशन महकमा खजाना पंजाब ने जारी किए हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही और हुकूमती मशीनरी की तवज्जो सिर्फ गुजरात तक महदूद। पूरे पंजाब में तरक्याती बजट के इस्तेमाल की शरह 6 और सिर्फ गुजरात में 16% हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तरक्याती मंसूबों के लिए फ़ंड के इस्तेमाल की शरह महज 5% रिकॉर्ड की गई है। पंजाब में सिर्फ एक ही जिला ऐसा है जहां फंड्स के इजरा और इस्तेमाल की शरह सबसे ज्यादा है, और ये जिला किसी और का नहीं बल्कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का है। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए अपने आबाई जिला गुजरात को तरजीह दे रहे हैं। पंजाब के तरक्याती बजट में फंड के इस्तेमाल की शरह पहले 3 माह में मुख्तस शुदा बजट के मुकाबले में 6% रिकॉर्ड की गई है, और दूसरी जानिब वज़ीर आला के जिला गुजरात में फंड के इस्तेमाल की शरह 16% देखी गई है। दीगर अजला की निस्बत गुजरात वाहिद जिला है जिसके लिए 100% फंड भी जारी हो चुका है। दस्तावेजात के मुताबिक गुजरात में 42 अरब रुपए मालियत के 116 मंसूबों पर काम जारी है, जबकि गुजरात के लिए मुख्तस शुदा फंड में 2 गुना इजाफा भी हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों के लिए 685 अरब रुपए का फंड मुख्तस है, जिसके इस्तेमाल में सूबाई इदारे सुस्त रवि का मुजाहिरा कर रहे हैं। इस तरह गुजरात के अलावा बाकी हर जगह अवामी फलाह के मंसूबे ताखीर का शिकार हो रहे हैं। हुकूमत पंजाब ने 3 अफसरान के तकर्रुरी के अहकामात जारी कर दिए। नदीम सरवर को DG एंटी करप्शन तैनात कर दिया गया। DG एंटी करप्शन तैनात होने वाले नदीम सरवर ग्रेड 20 के PMS अफसर हैं। वो सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन और DC सियालकोट भी रह चुके हैं। वकास रशीद को एडिशनल सेक्रेटरी महकमे मादनियात तैनात किया गया है, जबकि ज़ुहैर मुश्ताक को एडिशनल सेक्रेटरी प्रॉपर्टी पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड तैनात कर दिया गया है। महकमा S&GAD ने मज़कूरा तीनों अफसरान की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तीनों अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती का चार्ज लेने की हिदायत की गई है। DIG ऑपरेशंस ने 3 थानों में नए SHOs तैनात कर दिए हैं। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर अली शेर SHO दाता दरबार तैनात कर दिए गए। सब इंस्पेक्टर रहमान खावर SHO कायद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया तैनात। इंस्पेक्टर सैयद तैमूर SHO शीराकोट तैनात कर दिए गए हैं। मजीद तैनातियों के हवाले से जान लेते हैं हसन खालिद से। जी हसन खालिद, बताइएगा। जी हाँ, लाहौर में SHOs के तकर्रुर तबादलों का सिलसिला जो है वो जारी है। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर ने 3 थानों में नए SHOs तैनात किए हैं, जिनमें सब इंस्पेक्टर अली शेर जो कि पुलिस लाइन से SHO दाता दरबार तैनात किए गए हैं। इसी तरह सब इंस्पेक्टर रहमान खावर को SHO कायद आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट और इंस्पेक्टर सैयद तैमूर को SHO शेराकोट तैनात किया गया है, जबकि SHO दाता दरबार इंस्पेक्टर सगीर अहमद को पुलिस लाइन से रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर की जानिब से नए तैनात किए जाने वाले तमाम अफसरान को फौरी तौर पर रिपोर्ट करने का हुक्म भी दिया गया है। जी ठीक है हसन खालिद, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी को कानूनी हैसियत देने का मामला। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस 2021 में कुछ तब्दीलियां कर दी। गवर्नर पंजाब की मंजूरी के बाद कमीशन ने तरमीम करके अपडेट कर दिया गया है। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों को कानूनी हैसियत देने के लिए बनाए गए ऑर्डिनेंस में मजीद तरामीम कर दी गई, जिसके मुताबिक किसी भी सरकारी जगह पर बनने वाली कोई भी स्कीम कानूनी हैसियत हासिल नहीं कर पाएगी। पंजाब वफाक मतबूका वक्फ इमलाक बोर्ड और औकाफ पंजाब की जमीन पर बनने वाली स्कीम रेगुलर नहीं होगी। कमीशन में सुप्रीम कोर्ट के साथ लाहौर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को भी चेयरमैन बनाया जा सकेगा। कमीशन ऑर्डिनेंस में जुर्मानों के रूल्स में भी तरामीम की गई है। दूसरी जानिब बोर्ड मेंबरान की अदम मौजूदगी में कमीशन के चेयरमैन के पास मुकम्मल इख्तियार होगा। चेयरमैन एक मेंबर के साथ किसी भी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम को मंजूर कर सकता है। वज़ीर आला ने 24 केनाल और उससे ज़ायद एराज़ी की एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत कमर्शलाइजेशन मंजूरी के लिए LDA का कानून तब्दील कर दिया है। ADPs की मंजूरी LDA गवर्निंग बॉडी की बजाय DG LDA की सरबराही में कमेटी दे सकेगी।
वज़ीर आला ने LDA एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए गवर्निंग बॉडी के इख्तियारात भी कम कर दिए हैं। एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी आइंदा DG LDA की सरबराही में कमेटी देगी। एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की फीस भी यकमुश्त अदा करना होगी। ADP के तहत फीस वसूली के लिए 2 या 2 साल से जायद अकसाद कराने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। LDA गवर्निंग बॉडी ने हाल ही में 24 से जायद ADPs की मंजूरी दी है। ADPs की मंजूरी से LDA को फौरी 3 अरब की आमदन का तखमीना लगाया गया है। अकसाद पर पाबंदी से 3 अरब का खातर ख्वाह रेवेन्यू फौरी वसूल होगा। ज़राए के मुताबिक ADPs के फीस अदा न करने वालों की मंजूरी मंसूख कर दी जाएगी। वज़ीर आला के बाद चेयरमैन LDA फैसले के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अफसरान के लिए नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। ट्रांसपोर्ट विंग ने 30 करोड़ रुपए मांग लिए और समरी इरसाल कर दी गई। महकमा खजाना की जानिब से बजट मिलने पर नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, जबकि काबीना पहले ही इन गाड़ियों को खरीदने की मंजूरी दे चुकी है। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट ने अपने अफसरान को नई गाड़ियां देने का प्लान तैयार किया है। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट विंग ने महकमा खजाना को नई गाड़ियां खरीदने के लिए समरी अरसाल कर दी है। ट्रांसपोर्ट विंग वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के अफसरान के लिए 40 नई गाड़ियां खरीदना चाहता है, जबकि काबीना पहले ही इन गाड़ियों को खरीदने की मंजूरी दे चुकी है। महकमा खजाना की जानिब से बजट मिलने पर नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। खुसूसी बच्चों के वज़ाइफ के लाखों रुपए मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। हुकूमत की जानिब से खुसूसी बच्चों को माहाना 800 रुपये वजीफे की अदायगी के बावजूद तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स की जानिब से वज़ाइफ की अदायगियाँ ना की जाने लगीं, जिसके बायस खुसूसी बच्चों की स्कूलों में इनरोलमेंट कम होने लगी। महकमा स्पेशल एजुकेशन में खुसूसी बच्चों के वज़ाइफ की रकम मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत की जानिब से खुसूसी बच्चों को माहाना 800 रुपये वजीफा दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद बेशतर तालीमी अदारों के प्रिंसिपल्स की जानिब से खुसूसी बच्चों को वज़ाइफ की अदायगी नहीं की जा रही। ज़राए के मुताबिक वज़ाइफ की अदम अदायगी के बायस खुसूसी बच्चों की इनरोलमेंट भी कम होने लगी है। वालिदैन ने हुकूमत से खुसूसी बच्चों के वज़ाइफ की फिलफोर अदायगी का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब महकमा खसूसी तालीम का कहना है कि तालीमी अदारों में वज़ाइफ की अदायगी मुसलसल की जा रही है। वज़ाइफ की अदम अदायगी पर प्रिंसिपल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। PHA में सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट अफराद की तहवील में होने का इंकशाफ हुआ। DG PHA ने सरकारी रिकॉर्ड की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी। PHA में सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट अफराद की तहवील में होने के इंकशाफ पर DG ने सरकारी रिकॉर्ड की नकलो हमल पर पाबंदी आयद कर दी। इस सिलसिले में DG PHA ज़ीशान जावेद ने अहकामात जारी करते हुए कहा कि सरकारी रिकॉर्ड प्राइवेट अफराद से बरामद होने पर मुताल्लिका अफसर और अमला मुअत्तल होगा। DG PHA का कहना है कि किसी किस्म की सरकारी फाइल प्राइवेट फर्द के बजाय अफसर या मुलाजिम खुद लेकर आए। खिलाफ वर्जी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से सूबाई मुहतसिब की मुलाकात। मेजर रिटायर्ड आज़म सुलेमान ने इदारे की सालाना रिपोर्ट पेश की। सूबाई मुहतसिब ने गवर्नर पंजाब को ब्रीफिंग देते हुए बताया, साल 2020 और 21 में साइलिन को 880.851 मिलियन का माली रिलीफ दिया, जबकि 17,480 कनाल सरकारी ज़मीन काबजीन से वागुजार कराई। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मुहतसिब के फैसलों के खिलाफ अपीलों में 99% सूबाई मुहतसिब के फैसलों को बरकरार रखा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा, मुहतसिब पंजाब आवाम के लिए शिकायत के हल और इंसाफ की फराहमी का सस्ता जरिया है। उन्होंने सूबाई मुहतसिब पंजाब के ऑफिस में डिजिटलाइजेशन के इक़दाम को भी सराहा। सूबाई मुहतसिब आज़म सुलेमान का कहना था, साइलिन के लिए मुहतसिब पंजाब की मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश और उर्दू में दस्तयाब है। यूरोपीय यूनियन के प्रोग्राम मुस्तहकम पार्लिमान के वफ्द का पंजाब असेंबली का दौरा। वफ्द की क़यादत क्रिस्टोफर शील्ड्स कर रहे थे। वफ्द ने स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तैन खान से मुलाकात की। मुलाकात में पंजाब असेंबली की पार्लियामेंट बनाने, अरकान असेंबली और असेंबली स्टाफ की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद पर इत्तफाक किया। वफ्द के सरबराह क्रिस्टोफर शील्ड्स ने मोहम्मद सप्तैन खान को स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम के तसलसल, इदारों की मजबूती और पार्लियामेंट की बालादस्ती के अलावा ज़ाती दिलचस्पी के अमूर ज़ेर गौर आए। स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तैन खान ने कहा कि अवामी मसाइल का हल पार्लियामेंट की बालादस्ती में है। इस मौका पर सेक्रेटरी पंजाब असम्बली अनायतुल्लाह लक ने वफ्द को असम्बली की तारीख, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, पार्लिमानी रवायात और असम्बली में होने वाली कानून साजी से भी आगाह किया। खोखर बरादरान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एजाज़ में इस्तकबालिया। शहर के अरकान असम्बली, साबिक बल्दियाती नुमाइंदों और तंजीमी ओहदेदारों समेत दीगर ने शिरकत की।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सैफुल मलूक खोखर, अफजल खोखर और फैसल सैफ खोखर की जानिब से खोखर पैलेस जौहर टाउन में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में शाइस्ता परवेज मलिक, ख्वाजा इमरान नजीर, अली परवेज मलिक, बिलाल यासीन, गजाली सलीम बट, ख्वाजा सलमान रफीक, सुहेल शौकत बट, समीउल्लाह खान, मलिक वहीद, अख्तर बादशाह, चौधरी बाकिर हुसैन, हाफिज मियां नोमान, शबीर अहमद उस्मानी, बाऊ अख्तर अली, रमजान सिद्दीक भट्टी, मिर्जा जावेद, मलिक गुलाम हबीब आवान, मियां मरगूब अहमद, चौधरी अली अदनान, मियां इमरान जावेद, अलीम मजीद आवान शरीक हुए। तकरीब में साबिक मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, नईम शहजाद भट्टी, सैयद तौसीफ शाह, मर्दान अली जैदी, कबीर ताज, मियां इमरान जावेद, माजिद जहूर, इमरान गोराया, साबिर अली नंबरदार, चौधरी शरीफ नंबरदार, चंद नंबरदार, डॉक्टर जाहिद परवेज, अजमल हाशमी, आमिर खान, मियां उस्मान, इशारब सोहेल, राना एहसन शराफत, मुश्ताक मुगल, चौधरी बिलाल, महर महमूद, मियां तारिक, नजीर खान सवाती, राना जाफिर, मियां सलीम, खातीन अराकीन, सादिया तैमूर, राहिला खादिम हुसैन, नफीसा अमीन, कमल लियाकत शरीक हुए। तकरीब से खिताब करते हुए सैफुल मलूक खोखर का कहना था कि मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को मसाइल से निकालेगी। एक फैमिली है, हम उस फैमिली को बुला रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की फैमिली है। अल्लाह की ज़ात के बाद हमें अगर इज्जत मिली है तो मुस्लिम लीग नून की वजह से मिली है। तकरीब से खिताब करते हुए शाइस्ता परवेज मलिक का कहना है कि खोखर बरादरान मुस्लिम लीग नून का फख्र हैं। हमें यकीन भी है और पूरा इत्मीनान भी है कि इंशाल्लाह ये वो लोग हैं जो डट कर खड़े हैं और इंशाल्लाह डट कर खड़े रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि खोखर बरादरान पार्टी का सरमाया हैं, जो हर मुश्किल वक्त में पार्टी के शाना बशाना खड़े रहे। कैमरामैन शुएब सफदर के साथ फसीउल्लाह, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के MNA अली परवेज मलिक का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आवाम को रिलीफ देने के लिए कोशां हैं, आने वाले दिनों में महंगाई में वाजिया कमी आएगी। लीगी MPA चौधरी शहबाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने सस्ता आटा स्कीम बंद कर दी है। N127 सिंहपुरा में मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली अली परवेज मलिक और चौधरी शहबाज को हल्के के आवाम ने मसाइल से आगाह किया। अली परवेज मलिक ने कहा कि आवाम की तकलीफ से बाखूबी आगाह है, इमरान खान की नाकाम पॉलिसियों के बायस पैदा मुआशी सूरत-ए-हाल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी शहबाज का कहना था कि हमजा शहबाज शरीफ के दौर में शुरू की गई सस्ता आटा स्कीम बंद कर दी गई। पंजाब में तब्दीली हमारी नहीं, आवाम की ज़रूरत है। रॉयल स्विस होटल में श्रीलंकन कार्गो एजेंट्स की बेहतरीन कारकर्दगी पर तकरीब का इनेकाद किया गया। श्रीलंका हाई कमीशन डिफेंस अताशी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में एरिया मैनेजर नॉर्थ पाकिस्तान लिलित पेरिस, MD GSA फ़ाहद हुसैन, कार्गो मैनेजर नॉर्थ पाकिस्तान एहतशाम कुरैशी, कार्गो मैनेजर सियालकोट हुसैन मुनीर, मैनेजर ऑपरेशन पाकिस्तान ताल बूजी समेत कार्गो एजेंट्स ने शिरकत की। तकरीब में कार्गो एजेंट्स को तारीफी असनाद से नवाजा गया। हाई कमीशन के डिफेंस अताशी का कहना था कि श्रीलंकन एयरलाइंस का शुमार अब बेहतरीन एयरलाइंस में होता है। पाकिस्तान ने हमेशा मुश्किल वक्त में श्रीलंका का साथ दिया है, जिस पर शुक्रिया अदा करता हूँ। तालीमी मैदान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी का एक और एजाज़ साउथ एशियन पार्टनरशिप समिट की जानिब से सुपीरियर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान छठे बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड 2022 से नवाजा गया। तालीमी मैदान में सुपीरियर यूनिवर्सिटी की कामयाबी का कौमी सतह के बाद आलमी फोरम्स पर भी एतराफ़ होने लगा। सुपीरियर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान साउथ एशिया की टॉप 100 खातीन में शामिल हो गई। प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा को एवार्ड तालीमी खिदमात, समाजी और इक़्तिसादी असरात मुरतब करने के लिए उनकी अनथक कोशिशों के एतराफ़ में दिया गया है। इस हवाले से ढाका में मुनक़दा तकरीब में सुपीरियर यूनिवर्सिटी को इमर्जिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द ईयर का एवार्ड भी दिया गया है। न्यू लाहौर सिटी कनाल बैंक पर जैतून के नए प्रोजेक्ट न्यू लाहौर सिटी स्मार्ट लिविंग के अजीमुल शान प्री लॉन्चिंग तकरीब हुई। मारूफ सिंगर साहिर अली बग्गा ने अपनी परफॉर्मेंस से तकरीब को 4 चांद लगा दिए। जैतून के नए प्रोजेक्ट न्यू लाहौर सिटी स्मार्ट लिविंग के अजीम शान प्री लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। न्यू लाहौर सिटी में मुनक़दा तकरीब में नए प्रोजेक्ट की तफसीलात के बारे में लोगों को आगाह किया गया। तकरीब में GM सेल्स एंड मार्केटिंग असगर वसीम, एडमिनिस्ट्रेटर न्यू लाहौर सिटी आहद मुजफ्फर, सेल्स पार्टनर जैतून एजाज रामे, हेड ऑफ मार्केटिंग अंबर मसूद बेग ने शिरकत की। सदर मॉडल टाउन एंड फैसल टाउन डीलर्स एसोसिएशन मियां लतीफ चौधरी, खालिद महमूद, इरफान आसिम, अली अब्बास, फरहान अली शेख, अब्बास चौधरी समेत न्यू लाहौर सिटी के सेल्स पार्टनर्स की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। GM सेल्स एंड मार्केटिंग वसीम ने कहा कि जैतून के नए प्रोजेक्ट न्यू लाहौर सिटी स्मार्ट लिविंग में जरूरियात जिंदगी की तमाम अशिया मुयसर होंगी। हम एक ख्याल को अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। स्मार्ट लिविंग का जो कॉन्सेप्ट है, आजकल मॉडर्न दौर है तो हर चीज़ स्मार्ट की तरफ जा रही है। आपकी सिक्योरिटी से लेके आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका एप्लीकेशन के थ्रू चीज़ें जो है ना हो रही होती हैं।
تو स्मार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो सारे कॉन्सेप्ट को ही लेके हम यहाँ पे इस सेक्टर में बिल्कुल ही नए तरीके से इंट्रोड्यूस कराएंगे इंशाल्लाह। सेल्स पार्टनर एजाज रामी ने कहा ये प्रोजेक्ट कामयाबी की मनाजिल तय करना शुरू हो गया है। मुस्तकबिल में लाहौर के बाहर भी प्रोजेक्ट नजर आएंगे। यहाँ रियल एस्टेट के अलावा और बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। आपको जल्द ही नॉन एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं उनकी ब्रांचेस नजर आएंगी। ऐसे ही हेल्थ को लेकर और बैंक्स को लेकर और बाकी दूसरी तीसरी चीज़ें जो भी अमेनिटीज़ एक अच्छी पोश हाउसिंग सोसाइटी के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो इन फ्यूचर यहाँ आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। तकरीब के इख्तिताम पर मारूफ सिंगर साहिर अली बग्गा ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया और बेहतरीन परफॉर्मेंस से शुरका को महसूस किया। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा महर अली अकबर, सिटी 42। महकमा बल्दियात के ज़ेर एहतमाम प्लानिंग एंड बजटिंग के हवाले से 2 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का इनेकाद आवारी होटल खुर्शीद हॉल में किया गया। ट्रेनिंग सेशन में MCL और बल्दियात के अफसरान को प्लानिंग एंड बजटिंग के हवाले से तरबियत दी गई। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन ने शुरका में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए। तकरीब में CO MCL अली अब्बास बुखारी ने भी शिरकत की। ट्रेनिंग में म्यूनसिपल अफसरान, असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट और मुंतखब यूनियन काउंसिल्स के सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। लाहौर डिवीजन टेबल टेनिस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। इवेंट में लाहौर डिवीजन के टॉप 20 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। लाहौर डिवीजन टेबल टेनिस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम टेबल टेनिस टूर्नामेंट शुरू हो गया। 3 रोज़ तक जारी रहने वाले टूर्नामेंट में लाहौर डिवीजन के टॉप 20 खिलाड़ी शरीक हैं। सदर पंजाब टेबल टेनिस एसोसिएशन अरफानुल्लाह, सेक्रेटरी लाहौर डिवीजन नाजिम हुसैन इवेंट की निगरानी कर रहे हैं। इवेंट के पहले रोज़ खेले गए मैचेस में मोहम्मद ताहा, तैमूर खान, एतजाज़ अली और अलीमुद्दीन ने अपने मैचेस जीत लिए। नौजवान रेसलर्स की तलाश के लिए रेसलिंग टैलेंट हंट कैंप में खिलाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। ऑर्गेनाइजर्स और रेसलर्स कहते हैं कि कैंप से मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन रेसलर्स तलाश करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन और लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के इश्तराक से UCP इंडो रेसलिंग जिम्नेजियम में जारी कैंप में 60 नौजवान रेसलर्स शॉर्ट लिस्ट कर लिए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडलिस्ट रेसलर ताहिर शरीफ भी कैंप में शरीक हुए। ताहिर शरीफ और नौजवान रेसलर्स ने कैंप को मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन इकदाम करार दिया। मैट रेसलिंग के ऊपर हम स्टार्ट करते हैं तो मैट रेसलिंग की ग्रूमिंग के लिए हमें मैट बहुत ज़रूरी है। जी माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह हमारे सीनियर्स इनाम भाई और ये शरीफ ताहिर मेडल लेके हैं पाकिस्तान के लिए, इस तरह हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के कोच फरीद अली ने रेसलर्स की ट्रेनिंग की जबकि लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम और काला पहलवान कैंप की निगरानी कर रहे हैं। दोनों ने कैंप को मुस्तकबिल के रेसलर्स की तलाश की जानिब पहला कदम करार दिया। इंशाअल्लाह तक 60-70 बच्चे ने ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं। फरीद पहलवान कोई पाकिस्तान का महर हल्के असी बच्चे विचों पैदा करन दे हैं। इंशाअल्लाह मैंने बड़ी उम्मीद है बड़े अच्छे बच्चे मैं पहलवानी करन दे आने बाद मुल्क जाएंगे, गोल्डन मेडल लेंगे, पाकिस्तान रोशन करेंगे, पूरी रात दिन मेहनत करन दे ये बच्चे निकलेंगे इंशाअल्लाह। नेशनल काज के लिए हम टैलेंट हंटिंग प्रोग्राम कर रहे हैं। ग्रास रूट लेवल्स पे आपके सामने 50 से 60 रेसलर हैं और ये मड से मैट की तरफ आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम रेसलर्स को तैयार करेंगे, इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। महर अकरम और काला पहलवान और फरीद अली ने नौजवान रेसलर्स को रेसलिंग के अमूर पर लेक्चर दिया, जबकि ताहिर शरीफ ने रेसलर्स को फिजिकल फिटनेस का अमली मुजाहिरा करके दिखाया। कैमरामैन शाहिद महमूद के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। तारीखी शहर लाहौर जहां जिंदा दिली के बायस दुनिया भर में पहचाना जाता है, वहीं लाहौर के खाने भी जायके और लज्जत में अपनी मिसाल आप हैं। नहारी का अगर जिक्र किया जाए तो खानों के शौकीन हजरात की जुबान पर हाजी नहारी का नाम आ ही जाता है। हाजी नहारी के मालिक हाजी अहमद जान ने क़याम पाकिस्तान से कबल 1930 में नमक वाले फाटक दिल्ली से इस अमली काम का आगाज किया और फिर 1947 में हिजरत के बाद अंदरून लोहारी गेट में नहारी को मुतारिफ कराया। जी हम 4-5 मरतबा आ गए और अब 2 ये दोस्तों को साथ लेके आया हूँ कि स्पेशल इनकी निहारी चेक करने के लिए। आउट क्लास टेस्ट है इसका ना। इससे पहले हम वारिस की और मलक निहारी खा चुके हैं, लेकिन ये उससे भी ज़बरदस्त है। हाजी निहारी के मालिक हाजी अहमद जान की चौथी नस्ल अपने अबाओ अजदाद की रिवायत और इस कारोबार को जारी और सारी रखे हुए है। हमारी जो है ये चौथी नस्ल जो है वो इस कारोबार से मुंसलिक है। अब मैं जो है आपके सामने बैठा हूँ, ये अपने माशाल्लाह इस कारोबार से मुंसलिक चौथी नस्ल का बशिंदा आपके सामने। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।